सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। यो फैक्ट है। मेरा शुरू से ही एम था टीचर बनने का, तो उसी एम को रखते हुए मैं आज अपने नेट को मैंने क्वालिफाई किया है। जिन महिलाओं की शादी हो जाती है और जिन्हें लोग आगे बढ़ाना या पढ़ाना ज़रूरी नहीं समझते हैं, मेरे नोट्स भी बीच में से फाड़ दिए कि ये आगे ना पढ़ पाए। मैंने तो पढ़ना हमेशा ही चाहा, मेरे को अच्छा लगा था पढ़ना। और सफलता जो है वो हस्बैंड के सपोर्ट से मिली है। आप अपना श्रेय जो है, अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? मैम, मैं अपनी सफलता का जो श्रेय है वो अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी। और उन्होंने मेरा यही कहा कि जब तक तुम मना नहीं करेगी मैं तेरे को पढ़ाऊँगा, तेरे को जितना पढ़ना है तू पढ़। हम सभी के जीवन में एक ऐसा दिन जरूर होता है जो कि बहुत खास होता है, और ये दिन हमारे लिए हमेशा यादगार होता है। हमेशा आप लोगों की लाइफ में भी कोई ना कोई दिन ऐसा जरूर हुआ होगा जो आपको हमेशा याद रहता है। मेरी लाइफ में वो दिन है आज का दिन। आखिर ये आज का दिन ऐसा खास क्यों है, तो आज हम जानने वाले हैं। यहाँ रीना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और रीना से जानेंगे कि आखिर उनकी लाइफ में ये जो आज का दिन आया है, ये इतना खास दिन कैसे आया। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं रीना की सक्सेस स्टोरी के बारे में। और रीना ने जो ये सक्सेस, ये जो सफलता प्राप्त की है, इस सफलता को प्राप्त करने के लिए आखिर उन्हें किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ा, उन सब पर हम बात करेंगे। तो रीना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। और बताएं। मैम, मेरा नाम रीना है, जैसे जी। कि आप जानते हैं, और मैंने अपना जो नेट क्वालिफाई है हिंदी सब्जेक्ट से किया है। जी जी। और मैम, मेरा शुरू से ही एम था टीचर बनने का, तो उसी एम को रखते हुए मैं आज अपने नेट को मैंने क्वालिफाई किया है, ताकि मैं अपनी जो मेरा एम है, मेरा जो सपना है, मैं उसको पूरा कर सकूं। तो रीना का जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, इस बार जो हमारा 17 जून को एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, वो एग्जाम क्वालिफाई हुआ। और रीना की सफलता यहाँ पर बहुत खास है। रीना की सफलता इसलिए और खास हो गई है क्योंकि रीना जो है वो उन महिलाओं के लिए उदाहरण बनी हुई है जिन महिलाओं की शादी हो जाती है और जिन्हें लोग आगे बढ़ाना या पढ़ाना जरूरी नहीं समझते हैं। और अभी फिलहाल में तो हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिले जिसके कारण हमारी बहुत सारी महिलाओं की पढ़ाई और शिक्षा जो है वो छूट भी गई थी। तो मैं उन सभी से यहाँ पर कहना चाहूंगी कि रीना उनमें से एक है जिन्होंने आज अपने इस यूजीसी नेट के मुकाम को हासिल किया है और इसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर बनने वाली हैं। तो मैं रीना से ये पूछना चाहूंगी, रीना जी। आप सबसे पहले जो अपनी सफलता का श्रेय, जो हम बोलते हैं कि मेरी लाइफ में एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, लोग पेरेंट्स को देते हैं, मम्मी को या पापा को, या फिर कोई दोस्त को बोलता है, कोई किसी को अपना श्रेय देना चाहता है। आप अपना श्रेय जो है, अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? मैम, मैं अपनी सफलता का जो श्रेय है वो अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी के बाद मेरे से पूछा था कि तुझे क्या चाहिए, तेरे लिए गहने बनवाऊँ, क्या करना है। मैंने उनसे बस एक जवाब दिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आगे पढ़ना है। और उन्होंने मेरा यही कहा कि जब तक तुम मना नहीं करेगी मैं तेरे को पढ़ाऊँगा, तेरे को जितना पढ़ना है तू पढ़। तो उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट दिया है। ये नहीं है कि उन्होंने कहते पैसे लगा दिए और एडमिशन करा दिया बस छुट्टी, नहीं, उन्होंने मेरे को पढ़ने का भी पूरा मौका दिया। कुछ काम ऐसा था कि भाई मैं पढ़ना चाहती हूँ, कह रहे कि कोई बात नहीं, मैं ये काम करता हूँ, या बच्चों को ही खाना मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, तू अपनी पढ़ाई कर। उन्होंने मेरे को पढ़ाई से भी और पैसे से भी, हर तरीके से उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। उन्हीं के सपोर्ट से आज मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया है। चलो, ये तो मतलब ये कहेंगे कि मतलब पति के सपोर्ट से जो है, हस्बैंड के सपोर्ट से मतलब लाइफ जो है वो आगे बढ़ी है और सफलता जो है वो हस्बैंड के सपोर्ट से मिली है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये कहना भी सही होगा कि शादी के बाद जब एक वो फेज भी आता है कि लाइफ में, कभी जैसे नई नई शादी होती है तो उसके बाद कभी ऐसा लगा कि नहीं, मेरी पढ़ाई अब हो ही नहीं पाएगी, या फिर अब तो मतलब सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो बस शादी है। और शादी के बाद जो हमारी एक गृहिणी वाली जो जीवन शुरू हो जाता है, तो वो गृहिणी वाला जीवन ही शुरू हो गया है। और इसके बाद अब मतलब एक कभी ऐसी निराशा कभी जीवन में आई कि नहीं, अब नहीं कर पाऊंगी, अब तो बस? नहीं मैम, ये पड़ाव तो मेरी जिंदगी में जरूर आया है, क्योंकि मैंने तो पढ़ना हमेशा ही चाहा, मेरे को अच्छा लगा था पढ़ना।
12th के बाद फिर मैंने बीए करी। बीए के बाद भी मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने चाहती थी कि मेरा जेबीटी का कोर्स हो या बीएड का कोर्स हो, बीएड मैं करूं ताकि मैं अपनी टीचर लाइन को आगे शुरू कर सकूं। तो उस दौरान पे भी नहीं हुआ, मेरी शादी हो गई। शादी मेरी 2008 में हुई थी और मैंने 2009 में जो मैंने क्योंकि इम्प्रूवमेंट के लिए अपना एक एग्जाम भरा था, तो 2009 में मेरी बीए पूरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने 2015 में मेरा जो है एमए के लिए मेरा एडमिशन फिल हुआ, तो वही है 7 साल गैप हो गया, मतलब वो गैप जो हो गया जी, वो जी, मतलब वो रहा। जी मैम। तो उस टाइम पे भी मैंने काफी कोशिश करी पढ़ने की, लेकिन नहीं पढ़ पाई थी। तो वो कहते हैं ना कि शायद सपना मेरा पूरा होना था, तो भगवान किसी ना किसी रूप में भेजते हैं। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को भेजा, वो उस रूप में आए, मेरे हस्बैंड के रूप में आए कि उन्होंने मेरे को आगे से होके पूछा कि तुझे क्या चाहिए। अगर मैं वो मेरे से उस टाइम पे दौरान वो मेरे से नहीं पूछते तो मैं अपनी फीलिंग जो है नहीं बता पाती कि मेरे को आगे पढ़ना है, और मैं नहीं बता पाती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। उन्होंने मेरे से पूछा तो उन्होंने मेरा एडमिशन भी कराया। तो उस टाइम पे मैम प्रेग्नेंट थी, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट थे उसमें। और सेकंड ईयर जब मेरा हुआ उस टाइम पे मेरा जो बेटा था वो 5-6 महीने का ही था। तो और मेरे को एग्जाम भी तभी पता चला कि मेरा कल एग्जाम है सेकंड ईयर के। तो उस टाइम पे मैं इतनी पढ़ाई नहीं कर पाई थी, तो फिर भी मेरे 49% आ गए थे। लेकिन आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए 50% तो होना जरूरी है, मिनिमम होनी जी चाहिए। जी। फिर इन्होंने मेरा जो है इग्नू में मेरा एडमिशन कराया और उसमें मैंने फिर 2017 में मैंने अपनी एमए क्लियर करी जी। तब से मैं अपना नेट का पेपर मैम देती आ रही हूँ। मैंने बीएड भी करी, फिर 2019 में मैंने बीएड कर ली। उसके बाद मैंने सीटेट का पेपर दिया, वो तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा क्लियर हो गया। चलो बहुत लेकिन बढ़िया। जी, लेकिन मेरा नेट का पेपर ही हर बार मैम कोशिश करती, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंटों पे रह ही जाता था जी। तो कह सकते हैं ना यहाँ पर कि लाइफ पार्टनर अगर अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा ही होता है। हाँ, थोड़ा सा समय देना पड़ता है, चीजों को वक्त देना पड़ता है, और अच्छी चीजें जो हैं वो लाइफ में कभी ना कभी हमें प्राप्त होती ही हैं। हाँ जी। तो मैं उन हस्बैंड्स को बोलना चाहूंगी यहाँ पर जो लोग सोचते हैं कि नहीं, महिला का काम केवल बच्चे पैदा करना और घर संभालना ही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं ये भी कहूंगी कि एक एग्जाम्पल हमारे सामने रीना और उनके हस्बैंड हैं, जिन्होंने रीना को सपोर्ट किया और आज वो यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करके आराम से अपना सक्सेस जो है आगे बढ़ा रही है, और उनका जो सफलता है वो उनको प्राप्त हो रही है। और सफलता के बाद अब वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपनी प्रिपरेशन आगे करेंगी, और मैं आशा करूंगी कि आप जल्दी ही असिस्टेंट प्रोफेसर बने और एक बार फिर से हम लोग जो है यहाँ पर बैठेंगे। जी मैम। और मैम एक बार मैं और कहना चाहूंगी कि हम जैसे अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, बिल्कुल, उनके लिए हम सारी फैसिलिटी जो भी उनको चीज चाहिए वो हम देते हैं उनको, उनके लिए पैसा भी हर चीज लगाते हैं। तो लेकिन अगर अपने मकसद से पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए एक माध्यम भी होना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। एक मार्गदर्शक भी होना चाहिए जो हमें मार्गदर्शक दिखाए कि हम इस तरीके से अगर चलेंगे अपने मार्ग पे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैम उसमें मैं अपनी सफलता में मैं आपका भी श्रेय पूरा मानती हूँ कि आपने भी मेरे को पूरा सपोर्ट दिया है। मैंने कितनी बार अपना नेट क्वालिफाई करने की कोशिश करी, लेकिन हर बार रह गई। हर बार मैं नए नोट्स बनाती, अपनी नई तरीके से पढ़ाई के लिए करती। फिर जैसे मैंने आपकी वीडियोस देखी है मैंने यूट्यूब पे, उसके बाद मुझे लगा कि शायद ये मैम जो है वो मेरा कहीं ना कहीं कर सकती है, मेरा उद्धार हो सकता है, मेरा लक्ष्य तक मुझे पहुंचा सकती है। फिर आपकी जो 24 अड्डा 24/7 है उसका मैंने अपना पेड जी, और उसमें मैंने आपकी पेड क्लासेस देखी, यूट्यूब पे भी देखी, आपकी जो मैराथन क्लासेस है वो भी ली। आपने जो मेरे को नोट प्रोवाइड करे वो सब मैंने करे हैं। और जैसे मैंने लाइव क्लास तो देखी है, उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में दोबारा से कुछ ना समझ में मैंने वो भी किया। तो शायद वो मेरा जो डिसीजन था वो ठीक था। जो मैंने इससे पहले जो था उसमें मैंने किया, उसमें मेरे को सफलता हासिल नहीं की। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को सपोर्ट करा, उन्होंने काफी समझाया, आपका भी मेरे को काफी मोटिवेट मिला मेरे को। तो मैंने सोचा अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और हस्बैंड ने, सर ने कभी आपको डांट लगा दी हो कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो? मैम शुरुआत में तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इनको तो ये था कि इन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी थी मेरे सामने, जिस दिन फेल हो गई तो उस दिन से फिर मेरे को मत बोलना, मैं तेरे को फिर आगे नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा, मतलब कंडीशन थी कि तुम्हें फेल नहीं होना है मतलब। जी, कंडीशन उन्होंने रखी थी कि मैं चाहे अपने आप को बेचूं, मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, जो भी तेरे को चीज चाहिए वो दूंगा। लेकिन एक शर्त ये है कि जहां पर सफल नहीं हुई वहां पे फिर मेरे को आगे मत बोलना, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी और फिर
इन्होंने जो है जब ये कहा कि हाँ ये अच्छे नंबरों से पास हो रही है, पढ़ रही है, और फिर इन्होंने मेरी पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अच्छा। मेरे सपने को इन्होंने एक तरीके से अपना सपना कर लिया कि मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर सकता, तो इन्होंने मेरे सपने को अपना सपना करके पूरा करने की पूरी कोशिश करी। लेकिन जहां पर फिर इनको ये लगा कि हाँ अब ये पढ़ाई में थोड़ी आनाकानी कर रही है, वहां पर इन्होंने डांट भी लगाई है। जी जी। तो अगर वही वो मैं है पूछना कि चाह रही थी, जी क्योंकि जैसे अब आप हो, ठीक है, वाइफ हो, लेकिन जब हम पढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है ना कि बच्चे वाली फीलिंग भी आ जाती है। हाँ जी और कभी कभी हम बहुत बोर हो जाते हैं, उबाऊ लगने लगती है पढ़ाई जो है, और क्या यार इसी को पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा घूम लूं, थोड़ा सा, या जी। फिर मतलब लड़की की लाइफ में, महिलाओं की जिंदगी तो ये भी होता है कि चलो घर संभाल लेती हूँ, अभी बाद में पढ़ लूंगी। हाँ। तो ये भी हम अक्सर करते रहते हैं, इसलिए मैंने ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि कभी सर ने डांट लगाई। तो डांट लगाना जी मुझे लगता है जरूरी है, नहीं मैम, लगाना जरूरी है, और डांट लगाई तो फिर शायद में हो सकता है मैंने फिर और ज्यादा ध्यान और दिया ज्यादा पढ़ाई ध्यान में। देने के लिए। जी बिल्कुल। और जब तक, मैं तो कहती हूँ कि अगर जो भी यहाँ पर इस सेशन को देख रहे हैं, स्टोरी को देख रहे हैं, जो भी अपनी वाइफ्स की डांट नहीं लगाते हैं, जो लोग नहीं पढ़ती हैं, और अगर आप उन्हें पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल बेशक डांट लगाएं, कोई जी हर्ज नहीं है जी इसमें। मैम, जरूर डांट लगानी चाहिए मैम। अच्छा, वो इसके अलावा मुझे ये बताइए, जैसे शादी होने के बाद, हाँ, आपने अपनी पढ़ाई शुरू की, तो जी कभी ऐसा टाइम आया कि जब आप दोनों को ही, कभी जैसे हम कोई भी एक अच्छा कार्य करने के लिए निकलते हैं तो सोसाइटी में हमें अक्सर रोक दिया जाता है कि ये काम तुम क्यों कर रही हो, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, बच्चे भी, आपने बताया कि बच्चे भी हो गए, तो कभी ऐसा लगा कि किसी रिलेटिव ने या किसी ने कभी आपको रोका हो कि नहीं तुम्हें पढ़ना नहीं चाहिए, या फिर आपके हस्बैंड को कभी रोका हो कि नहीं मतलब तुम ये गलत कर रहे हो? क्योंकि शादी के बाद एक महिला को पढ़ाना, वाइफ को पढ़ाना, महिला तो जी नहीं, मैं ये कहूँ वाइफ को पढ़ाना, ये बहुत बड़ा, एक बोलते हैं ना अंदर डेडिकेशन जो होता है ना, गट्स होने चाहिए एक आदमी में, वो तभी कर सकता है। और जी वो गट्स आपके हस्बैंड में देखने को भी मिले, और बिल्कुल मेरी मुलाकात भी हुई उनसे, और बहुत मतलब जिंदा दिल इंसान है, बहुत शानदार एकदम। जी तो जी मुझे बहुत अच्छा लगा। जी तो इसमें कभी उन्हें किसी ने रोका कभी कि नहीं मत पढ़ाओ, ये जरूरी मैम, नहीं है मतलब? इस चीज में मैं ये कहना चाहूंगी, कई थे ऐसे कि जिन्होंने मतलब रोकने की कोशिश हम्म। करी, लेकिन हो सकता है कि शायद मेरा लक कहो कि जो हाँ। कहो कि उन्होंने उनकी बात ना सुन करके अपने मन की बात देखी सुनी, हम्म। और ये देखा कि हाँ मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो उसकी तरफ देख करके इन्होंने उन बातों को अनसुना करा। अच्छा। एक मैम, मैं बताना भी चाहती हूँ और नहीं भी बताना चाहती, मैंने बीएड में एडमिशन